मोबाइल गेम और रिश्तों का जाल। जूही और विवेक की शादी को 10 साल हो चुके थे। विवेक एक बिजनेसमैन था जिसका ज्यादातर समय उसकी दुकान में बीतता था। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात तक दुकान के कामों में ही लगा रहता। घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी जूही के कंधों पर थी। वह एक आदर्श गृहिणी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, घर के काम करना, बच्चों की देखभाल और रात को अकेले सो जाना। एक नई दुनिया की शुरुआत। एक दिन बोरियत दूर करने के लिए जूही ने अपने मोबाइल में एक नया ऑनलाइन गेम डाउनलोड किया। यह एक मल्टीप्लेयर गेम था जिसमें लोग आपस में बातचीत भी कर सकते थे। शुरुआत में तो वह इसे टाइम पास के लिए खेलती थी, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गया। इसी गेम में उसकी दोस्ती रणबीर नाम के एक शख्स से हुई। रणबीर बहुत हाजिरजवाब था और उसकी बातें जूही को बहुत अच्छी लगने लगी। वह जब भी उदास या अकेली महसूस करती, रणबीर से चेक कर लेती और उसका मूड ठीक हो जाता। रणबीर उसे खास महसूस कराता था। वह उसकी पसंद नापसंद पूछता, उसकी तारीफ करता और उसे हंसाने की कोशिश करता। जूही को एहसास भी नहीं हुआ कि कब वह भावनात्मक रूप से रणबीर के करीब आ गई। अब उसे विवेक से ज्यादा रणबीर की बातें अच्छी लगने लगी। वह रोज उसका इंतजार करने लगी और जब भी मोबाइल पर उसकी मैसेज नोटिफिकेशन आती, उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ जाती। विवेक की बेचैनी। विवेक अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसने जूही के व्यवहार में आए बदलाव को महसूस किया। पहले जहां जूही दिन भर उसके फोन का इंतजार करती थी, अब वह खुद ही फोन में डूबी रहने लगी। पहले वह विवेक से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, लेकिन अब वह बस सब ठीक है कहकर टाल देती थी। एक रात जब जूही खाना बनाने में लगी थी, तभी उसके फोन पर रणबीर का मैसेज आया। विवेक ने झांक कर देखा, काश तुम मेरे करीब होती तो तुम्हारी उदासी दूर कर देता। विवेक का दिल धड़क उठा। उसने फोन उठाया और जूही से पूछा, ये कौन है? जूही घबरा गई। उसने जल्दी से फोन लिया और कहा, बस एक गेमिंग फ्रेंड है और कुछ नहीं। विवेक को यकीन नहीं हुआ। उसने जूही से सीधे सवाल किए, अगर यह सिर्फ एक दोस्ती है तो तुम इसे मुझसे छुपा क्यों रही हो? क्या तुम्हें इस दोस्ती में कुछ अलग महसूस नहीं होता? जूही चुप रही। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कहां तक पहुंच चुका था। अजनबी से नजदीकी, अपने से दूरी। उस रात जूही ने सोचा, वह रणबीर से क्या चाहती थी? क्या उसकी बातें सिर्फ एक टाइम पास थी या वह सच में रणबीर की ओर आकर्षित हो रही थी? उसे याद आया कि पहले वह विवेक के साथ अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, लेकिन अब वह रणबीर को ज्यादा अहमियत देने लगी थी। जूही के मन में अपराध बोध आया। विवेक ने कभी उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं किया था, बस उसकी जिंदगी का तरीका ऐसा था कि वह दुकान में ज्यादा समय बिताता था। क्या सिर्फ इसी वजह से जूही का मन किसी और की ओर खींचने लगा था? रणबीर की सच्चाई। जूही के मन में कई सवाल थे। अगले दिन उसने तय किया कि रणबीर से खुलकर बात करेगी। उसने वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रणबीर ने बहाना बना दिया। फिर अचानक एक महिला की आवाज आई, आप कौन हैं और मेरे पति से क्यों बात कर रही हैं? जूही के हाथ से फोन गिर गया। रणबीर शादीशुदा था। वह जिसे अपना अच्छा दोस्त समझ रही थी, वह सिर्फ एक झूठी दुनिया थी। रिश्तों की मरम्मत। जूही ने तुरंत रणबीर से हर तरह का संपर्क तोड़ दिया। वह भागकर विवेक के पास गई और रोते हुए उससे माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने एक गलती की, लेकिन अब वह सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ जूही। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतना समय नहीं दे पाया, लेकिन हमें अपने रिश्ते की डोर किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। इसके बाद विवेक ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने तय किया कि हफ्ते में एक दिन दुकान जल्दी बंद करेगा और जूही के साथ समय बिताएगा। वहीं जूही ने भी मोबाइल गेम और वर्चुअल दुनिया से दूरी बना ली और अपने असली रिश्ते पर ध्यान देना शुरू किया। सीख। कभी कभी अकेलापन हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें समझना होगा कि असली रिश्ते वे होते हैं जो हमारे साथ हर हाल में खड़े रहते हैं। मोबाइल गेम्स और अनजान लोगों की चकाचौंध में फंसने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने सच्चे जीवन साथी की कीमत पर एक आभासी दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं।